गुड मॉर्निंग क्लास। हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था? द इंटरसेक्शन ऑफ टू सबरिंग्स इज अ सबरिंग। अब आपकी थ्योरम है एन आर्बिट्ररी इंटरसेक्शन ऑफ सबरिंग्स इज अ सबरिंग। आपको आर्बिट्ररी नंबर मतलब एनी नंबर ऑफ सबरिंग्स लेनी है और उसकी इंटरसेक्शन को क्या प्रूव करना है? सबरिंग। आर कोई रिंग ली, एस आई क्या ले ली? एक कलेक्शन ले ली, किसकी? सबरिंग्स की। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी, एस आई क्या होगा? एस आई क्या होगा? ईच एस आई इज अ सबरिंग। ये हमने डिफाइन किया। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है? इन एस आईज की इंटरसेक्शन क्या है? एस सबरिंग है। एस को क्या लिया? इंटरसेक्शन फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी एस आई। इसमें क्या है? एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स बिलोंग्स टू एस आई फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी। चलो अब क्या करना है? एस को सबरिंग प्रूफ करना है। सबरिंग प्रूफ करने के लिए दो कंडीशंस हैं क्या? अगर ए और बी किसके है? एस के है, तो ए माइनस बी भी एस में प्रूफ करना है और ए इंटू बी भी क्या प्रूफ करना है? एस में प्रूफ करना है। ये ठीक है। ये प्रूफ करने के लिए हम ऐसा ही से स्टार्ट करेंगे। देखो, आर रिंग है तो जीरो जो है आर में तो होगा ही होगा। अगर जीरो आर में है एंड ईच एस आई इज अ सब रिंग, तो जीरो भी किस में होगा? हर एस आई में होगा। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी, इसका मतलब अगर हर एस आई में इंटरसेक्शन में चला गया तो जीरो एस में चला गया। सबसे पहले कंडीशन क्या होगी? एस इज नॉन एम्प्टी। अब क्या किया? दो एलिमेंट्स लिए, किसके? ए और बी, एस के लिए। ठीक है, एस क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल एस आईज। तो एस में है, इसका मतलब कि ईच एस आई में है। ठीक है ना? फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी। ठीक है बेटा, आगे देखो क्या है? एज ईच एस आई क्या है? सब रिंग है। ये ऑलरेडी सब रिंग है, इसका मतलब कि ए माइनस बी भी एस आई में होगा और ए इंटू बी भी किस में होगा? एस आई में ही होगा। फॉर ऑल आई बिलोंग्स टू टी। मैं फॉर ऑल क्यों यूज करी हूँ? कि हम इंटरसेक्शन में बात कर रहे हैं। इंटरसेक्शन में होने के लिए हर एक सेट में होना जरूरी है। अभी फॉर ऑल के लिए अगर ईच एस आई में है तो इसका मतलब क्या है? ये पूरी की पूरी इंटरसेक्शन में भी होगा। ठीक है, ऐसे ही a इंटू बी भी पूरी की पूरी इंटरसेक्शन में भी होगा। यस बिल्कुल होगा। और ये किससे डिफाइन किया आपने? इसको s से डिफाइन किया। तो a माइनस बी एस में चला गया और a इंटू बी भी किस में चला गया? s में चला गया। इसका मतलब फॉर ईच a कॉमा बी बिलोंग्स टू s यू हैव सेटिस्फाइड both these conditions। तो इसका मतलब क्या है? s is a subring of r where s is defined as the arbitrary intersection of subrings, therefore s is a subring। नेक्स्ट वी विल डिफाइन सेंटर ऑफ रिंग। सेंटर ऑफ रिंग को जेड आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, सेंटर ऑफ रिंग में रिंग के वो एलिमेंट्स जाएंगे जो रिंग के बाकी एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। समझ में आई जेड आर की डेफिनेशन? जेड आर मीन सेंटर ऑफ रिंग में रिंग के वो एलिमेंट्स जाएंगे जो रिंग के बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ क्या करेंगे? कम्यूट करेंगे। ये है सेंटर ऑफ रिंग की डेफिनेशन। अब नेक्स्ट थ्योरम देखो क्या आपके पास? सेंटर ऑफ अ रिंग इज अ सब रिंग ऑफ आर। जेड आर को क्या प्रूव करना है आपको? सब रिंग प्रूव करना है। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। किसके लेने पड़ेंगे? z ऑफ r के दो एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे सच दैट आपको क्या प्रूव करना है? टू प्रूव क्या करना है? r1 माइनस r2 किस में है? zr में है। ऑल्सो r1 इंटू r2 किस में है? zr में है। ये सब आपको क्या करना है? प्रूव करना है। सबसे पहले हम zr को मतलब सेंटर ऑफ रिंग को क्या प्रूव करेंगे? नॉन एम्प्टी। अब आप देखो, r इज अ रिंग, यस डेफिनेटली। तो 0x को हम लिख सकते हैं x इंटू जीरो विच इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। इसका मतलब 0 ने कम्यूट कर दिया फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो 0 किस में चला गया? सेंटर ऑफ रिंग में चला गया। सेंटर ऑफ रिंग क्या हो गई? नॉन एम्प्टी हो गई। पहली कंडीशन तो आपने प्रूव कर दी। ठीक है ना? 0 को लिख सकते हैं हम ना 0 इंटू एक्स या x इंटू जीरो ने x के साथ कम्यूट कर दिया वेर x इज एनी एलिमेंट ऑफ r।
तो 0 किस में चला गया, सेंटर में। अब हमें प्रूफ क्या करना है, सब रिंग प्रूफ करना है। आपने क्या किया, R1 और R2 आर्बिट्ररी एलिमेंट्स ले लिए ZR के। अब सेंटर में, ये सेंटर से बिलोंग करें, इसका मतलब क्या है, ये रिंग के बाकी एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू R, R2x is equal to XR2 for all x belongs to R। हमें प्रूफ क्या करना है, R1 माइनस R2 बिलोंग्स टू ZR। इसका मतलब R1 माइनस R2 इंटू एक्स इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, x इंटू R1 माइनस R2। आपने कंसीडर किया R1 माइनस R2 इंटू एक्स, इसको आप लिख सकते हैं R1x माइनस R2x, क्योंकि R1 किसका एलिमेंट है, सेंटर ऑफ रिंग का। इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो आप, यस, x कॉमन ले लिया। इसका मतलब क्या है, मैं लिख सकती हूँ R1 माइनस R2 किससे बिलोंग कर गया, सेंटर ऑफ रिंग से कर गया ना। क्यों, क्योंकि इसने क्या किया, x किसका एलिमेंट था, एनी एलिमेंट ऑफ R था, इसने कम्यूट कर दिया, चला गया ZR में। आगे देखो क्या प्रूफ करना है आपको, R1 R2 x इज इक्वल टू x R1 R2। अब कंसीडर करो R1 R2 x, इसको लिख सकते हैं R1 इंटू R2 x। अच्छा, फिर इसको लिख सकते हैं x इंटू R2, क्योंकि R2 भी किसका एलिमेंट है, सेंटर ऑफ रिंग का, तो ये कम्यूट तो करेगा ही। चलो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, R1 भी ZR का एलिमेंट है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलो अब इसको फाइनली हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या, R1 R2 ने x को कम्यूट कर दिया, वेयर x इज एनी एलिमेंट ऑफ R, तो R1 R2 भी किस में चला गया, सेंटर ऑफ रिंग में चला गया। आपने दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करा दी, इसका मतलब क्या है, Z ऑफ R मीन सेंटर ऑफ अ रिंग इज अ सब रिंग ऑफ R। Next you have examples. Prove that the set of integers is a subring of a rational numbers. Set of integers, z क्या है, set of integers, ठीक है ना। q क्या ले लिया आपने, set of rationals ले लिया। हमें पता है z is a subset of q, पता है हमें प्रूफ क्या करना है, z को सबरिंग। इसका मतलब अगर a और b कोई z के एलिमेंट है तो a माइनस बी भी z में होगा और a इंटू बी भी किस में होगा, z में होगा, ठीक है ना। अब देखो 0 z में होता है, ये 0 इज एन इंटीजर एंड इट बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर z, तो z सबसे पहले क्या हो गया, नॉन एम्प्टी हो गया। अब हमने क्या किए, दो एलिमेंट्स लिए z के, तो हमें पता है difference of two integers is again an integer and product of two integer is again an integer। तो ये इस दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई सब रिंग की, तो इसका मतलब क्या है, z is a सब रिंग ऑफ q, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपके पास, इफ R is a ring of all 2 by 2 matrices over the field of real numbers। R रिंग है जिसमें क्या पढ़ी है, सिर्फ 2 by 2 matrices पढ़ी है। M क्या है, सबसेट ऑफ R कंटेनिंग द एलिमेंट्स ऑफ दिस टाइप। M क्या है, सबसेट ऑफ R जिसमें सिर्फ इसी टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं। तो हमें प्रूफ क्या करना है, M इज अ सब रिंग ऑफ R, मतलब कि हमें दो एलिमेंट्स डिफाइन करने पड़ेंगे A और B, जो किस टाइप के होंगे, इस टाइप के होंगे, उनका डिफरेंस भी किससे बिलोंग करना चाहिए, M से, और उन दोनों का प्रोडक्ट भी किससे बिलोंग करना चाहिए, M से बिलोंग करना चाहिए। अब देखो बेटा 0 0 0 0 ये एडिटिव आइडेंटिटी है R की, और ये एडिटिव आइडेंटिटी है R की, और M सब रिंग है। इसका मतलब क्या है, ये M से भी बिलोंग करेगी, बिल्कुल करेगी। M क्या हो गया, नॉन एम्प्टी। अब M में किस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं, इस टाइप के एलिमेंट्स पड़े हैं, A B 0 0 इस टाइप के एलिमेंट्स पढ़े हैं। हमें M को सब रिंग प्रूव करना है, तो हमने क्या किए, दो एलिमेंट्स लिए, किससे बिलोंग करने वाले, M से बिलोंग करने वाले। A को क्या डिफाइन कर दिया, A B 0 0, और B को क्या डिफाइन कर दिया, C D 0 0। सब रिंग प्रूव करने के लिए इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, A B 0 0 माइनस C D 0 0। जब आप इनका डिफरेंस लेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, A माइनस सी, B माइनस सी, B माइनस डी, 0 एंड 0। ये किस टाइप का एलिमेंट है, M टाइप का एलिमेंट है, तो A माइनस बी किस में चला गया, M में चला गया। अब इन दोनों का प्रोडक्ट देखिए क्या आएगा, A B 0 0 C D
0 0। जब आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, AC0 BC0। ये भी किस टाइप का एलिमेंट है, जो M से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब कि A और B ने दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करा दिया। इसका मतलब क्या है, M क्या हो गया, सब रिंग ऑफ R। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शो दैट द सेट ऑफ मैट्रिसेस ऑफ दिस टाइप इज अ सब रिंग ऑफ 2x2 मैट्रिसेस विद इंटीग्रल एलिमेंट्स। मतलब जो ए बी सी क्या है, वो इंटीजर्स हैं। ये आप खुद ट्राई करेंगे, सेम चलेगा जैसे आपने ये एग्जांपल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, शो बाय एन एग्जांपल दैट यूनिटी ऑफ अ रिंग एंड इट्स सब रिंग इज नॉट सेम। मतलब जो रिंग की यूनिटी है और सब रिंग की यूनिटी है वो सेम नहीं होगी। तो देखो क्या कंसीडर किया, एम ए बी सी डी टाइप की मैट्रिसेस ले ली। ए बी सी डी क्या है, इंटीजर्स। एस क्या ले लिया, A0 0 0 टाइप का ए इंटीजर है। एम रिंग ले लिया और एस क्या ले लिया, सब रिंग ले लिया। तो एम अगर रिंग है तो इसकी आइडेंटिटी किस टाइप की होगी, 1 0 0 1। और एस की यूनिटी किस टाइप की होगी, 1 0 0 0। क्यों, क्योंकि ये फिक्स्ड डिफाइन किया आपने, ए कोई 1 ले सकते हो, इस वजह से। अब यूनिटी ऑफ एम ये हो गई, यूनिटी ऑफ एस ये हो गई। दिस शोज दैट यूनिटी ऑफ रिंग इज एंड इट्स सब रिंग इज नॉट सेम। नेक्स्ट पार्ट देखो क्या है, शो बाय एन एग्जांपल दैट अ सब रिंग ऑफ अ रिंग विद यूनिटी मे फेल टू बी अ रिंग विद यूनिटी। मतलब अगर रिंग के पास यूनिटी है तो जरूरी नहीं है कि सब रिंग के पास भी यूनिटी हो। तो इसके लिए क्या किया, z क्या ले लिया, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। e क्या ले लिया, सेट ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। z में सारे इंटीजर्स पड़े, e में सिर्फ इवन इंटीजर्स पड़े हैं। देखो 1 z में पड़ा है तो a इंटू 1 करो, 1 इंटू ए करो, वापस मिलेगा। मतलब आइडेंटिटी पड़ी है, इसमें यूनिटी पड़ी है। लेकिन e क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो इसमें 1 तो नहीं पड़ा। इसका मतलब कि आप कुछ भी कर लो यहाँ पे आपको a नहीं मिलने वाला। तो इसका मतलब कि e में क्या है, ई में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ये सब आपको वापस वही एलिमेंट दे सके। इसका मतलब क्या है, ई इज अ रिंग विदाउट यूनिटी। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए क्या, इज सम ऑफ टू सब रिंग्स ऑफ अ रिंग ऑफ दैट रिंग, इफ नॉट शो बाय एन एग्जांपल। रिंग की दो सब रिंग्स का सम, क्या वो भी सब रिंग होगा रिंग का, अगर नहीं तो एग्जांपल से शो करो। एम आपने एक रिंग डिफाइन कर ली, एस सब रिंग डिफाइन कर लिया, किस टाइप का है, AB0 0। एक सेट और टी डिफाइन किया जिसमें आपने किस टाइप के एलिमेंट ले लिए, इस टाइप के एलिमेंट्स ले लिए। सी भी क्या है, इंटीजर्स। नाउ एम इज अ रिंग और एस और टी क्या है, सब रिंग्स है। आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव करना है एस प्लस टी इज अ सब रिंग। आपको यही प्रूव करना है। अब देखो एस और टी को आप ऑलरेडी सब रिंग्स लेके चल रहे हो। नाउ एस प्लस टी करो। जब आप एस प्लस टी करेंगे, AB0 0 प्लस 0C0 0, आपके पास क्या आ जाएगा, ABC0। और ABC क्या है, इंटीजर्स है। ठीक है, अब एग्जाम्पल से शो करना है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हाँ भी सब रिंग का सम जो है सब रिंग होगा। एग्जाम्पल से शो करते हैं। ए क्या ले लिया आपने, 1 1 1 0। बी ले लिया आपने 2 2 2 0। ठीक है, ए बी अगर आपने किया तो आपके पास जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ये किससे, एस प्लस टी से बिलोंग नहीं करेगा, प्रोडक्ट नहीं बिलोंग कर रहा, क्योंकि हमने पहले ये देखा ना, एस प्लस टी को सब रिंग बनाना है तो इसका मतलब कि दो एलिमेंट्स का डिफरेंस भी एस प्लस टी में होना चाहिए और दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट भी क्या होना चाहिए, एस प्लस टी में होना चाहिए। अब प्रोडक्ट किया तो इस टाइप का आ गया, बट दिस इज नॉट द टाइप ऑफ एस प्लस टी। उसके लिए यहाँ पे 0 होना चाहिए था। तो जब यही नहीं सेटिस्फाई हुई तो दो एलिमेंट्स का डिफरेंस दिखा के भी क्या करेंगे। तो दैट मीन्स द सम ऑफ टू सब रिंग्स ऑफ अ रिंग इज नॉट नेसेसरली अ सब रिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या है, इफ आर ऑफ इंटीजर्स एस इज अ सबसेट ऑफ आर सच दैट एस में के मल्टीपल्स पड़े हैं, वेयर के इज अ फिक्स इंटीजर, देन शो दैट एस इज अ सब रिंग ऑफ आर। एस को सब रिंग प्रूव करना है, दो एलिमेंट्स का डिफरेंस एस में, दो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट एस में। अब देखो 0 एस में पड़ा है तो एस तो नॉन एम्प्टी हो गया। दो एलिमेंट्स लिए एस के, किस टाइप के होंगे, ए के
और बी के टाइप के होंगे। इन दोनों का डिफरेंस देखा हमने, दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा, ए माइनस बी के, ये आ जाएगा। ए माइनस बी इंटीजर है और के फिक्स्ड है, इसका मतलब कि एस में चला गया। दोनों का प्रोडक्ट देखा, क्या आ जाएगा, ए के इंटू बी के, यही आ जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए बी के स्क्वायर, देन इसको ऐसे लिख सकते हो ए बी के इंटू के लिख सकते हैं। तो ये किस में चला गया, एस में चला गया। तो डिफरेंस भी और प्रोडक्ट भी दोनों एस में चले गए, एस क्या हो गई, सब रिंग हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।